दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं गौ घाट से। देख सकते हैं कि गौ घाट पर सुबह सुबह कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आज है रविवार और आज हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों पर ऐसे ही भीड़ भाड़ मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले आपको माँ गंगा जी के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 31 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। फिलहाल अभी हम आगे हैं हर की पौड़ी पर। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं गौ घाट के। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। बात करें गंगाजल की तो गंगाजल फिलहाल आज काफ़ी कम नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि बहुत से श्रद्धालुओं को रेलिंग पार करके स्नान करना पड़ रहा है। अगर आप सभी भी अगले महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप सब आ सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हरिद्वार यात्रा के समय अफवाहों से बचे, वेदर देखकर ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, हरिद्वार में ज़्यादा बारिश के समय हर की पौड़ी पर केवल नियंत्रित जल ही छोड़ा जाता है। पीछे बने डैम से ज़्यादातर जल नील धारा की ओर भेजा जाता है ताकि हर की पौड़ी पर पहुंचे श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी परेशानी ना हो। शायद यही वजह है कि आपको हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों पर हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या ऐसे ही हजारों और लाखों में मिलती है। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घाट पर। देख सकते हैं कि शिव घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु हैं। फिलहाल अभी हम आगे हैं दीनदयाल पार्किंग और हाईवे से हर की पौड़ी की ओर आने वाले गेट नंबर 2 पर। रिक्शा वाले आपको यहां तक भी छोड़ देंगे। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आपको सामने में मिल जाएगा शिव सेतु और इसी शिव सेतु से होते हुए आप हर की पौड़ी के नाई घाट तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल देख ही सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहां से भी हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको शिव सेतु से भी माँ गंगा के दिव्य दर्शन करवाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है माँ गंगा की बड़ी धारा के आज के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं कि माँ गंगा जी में आज रेत और मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पर फिलहाल आज जल की धारा काफ़ी कम कर दी गई है, जिसकी मुख्य वजह है आज रविवार का होना। क्योंकि रविवार वाले दिन हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं को स्नान करने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए हर की पौड़ी पर जल की मात्रा को काफ़ी कम कर दिया जाता है। ज़्यादातर जल नील धारा की ओर भेज दिया जाता है। यही ठीक सामने है धनुष सेतु और इस सेतु के माध्यम से भी लगातार श्रद्धालु हर की पौड़ी तक पहुंचते हैं। धनुष सेतु के ठीक सामने है प्राचीन ब्रह्मकुंड घाट। आगे हम आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर भी लेकर जाने वाले हैं और वहां के आसपास के सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल करीब से करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप भी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के और माँ गंगा के घाटों के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सकें। दोस्तों अगर आप भी भाग दौड़ भरी लाइफ से परेशान होकर कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं तो हरिद्वार सबसे अच्छा ऑप्शन है। इन दिनों हरिद्वार का मौसम काफ़ी सुहाना है। माँ गंगा के इन घाटों में टहलने मात्र से ही आपकी सारी स्ट्रेस और थकावट दूर हो जाएगी। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं आपके दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देगी। देख सकते हैं कि पूरी हर की पौड़ी बरसात के बाद एकदम तरोताज़ा हो जाती है। पीछे बने पहाड़ पूरी तरह से हरे भरे नज़र आते हैं।
फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। फिलहाल यह तो अभी सुबह सुबह के दर्शन है। अभी भी लगातार श्रद्धालु हर की पौड़ी में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। यहाँ से भी आप माँ गंगा के दर्शन कर पा रहे होंगे। देख सकते हैं कि रेलिंग के अंदर बिल्कुल भी जल नहीं है। अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना है तो रेलिंग पार करके ही डुबकी लगानी होगी। तो फिलहाल यह है आज की जल की ताज़ा स्थिति। बात करें हरिद्वार के मौसम की तो आज भी पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है आज भी भारी बारिश होने वाली है। हर दिन की तरह आज हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। आज भी आपको भागीरथी सेतु से माँ गंगा के और हर की पौड़ी के सुंदर दर्शन करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर लीजिए। देख सकते हैं कि रेत और मिट्टी की मात्रा आज भी बहुत ज़्यादा है। बात करें गंगा माँ के जल स्तर की तो जल स्तर यहाँ भी बहुत कम है। श्रद्धालुओं को रेलिंग पार करके ही डुबकी लगानी पड़ रही है। यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। आज रविवार वाले दिन लगभग सभी घाटों पर लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं और माँ गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, यहीं ठीक सामने है नाई घाट और नाई घाट पर ही मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं हर की पौड़ी के अन्य घाटों की ओर और बिल्कुल करीब से दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी वीकेंड में हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि कम से कम वीकेंड में अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि वीकेंड में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हरिद्वार यात्रा के समय कम से कम आप अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि आपको यहां पहुंचने पर कोई भी परेशानी ना हो। आप सभी यहीं से सुबह की आरती भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि नाई घाट पर भी श्रद्धालु रेलिंग पार करके स्नान कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आज के हर की पौड़ी के घाटों के ताज़ा दर्शन। तो आइए लेकर चलते हैं आपको माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं है। लगातार श्रद्धालुओं को रेलिंग पार करके स्नान करना पड़ रहा है। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। यहाँ से भी आप आज के मौसम के नज़ारे ले सकते हैं। कह सकते हैं कि आज भी मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। ना धूप है ना बारिश, बस ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। बता दें कि माँ गंगा के लगभग सभी घाटों पर बहुत से चेंजिंग रूम आदि बन चुके हैं, जहां पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकती है। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं धनुष पुल के ठीक सामने में। यहाँ से आगे श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से आगे है हर की पौड़ी के सभी मुख्य घाट, जैसे कि ब्रह्मकुंड घाट, जो कि हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है। आगे हम प्राचीन घाट के भी दर्शन करेंगे, साथ ही साथ दर्शन करेंगे मालवीय घाट, महिला घाट आदि सभी घाटों के।
फिलहाल आप श्रद्धालुओं की संख्या देखिए। बता दें कि सितंबर और अक्टूबर में हर की पौड़ी के इन घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 15 सितंबर के बाद तो चार धाम की यात्रा जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। उसके बाद तो हर की पौड़ी पर पैर रख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सभी परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार की यात्रा करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा मौका है। आप सभी 15 सितंबर से पहले अपनी यात्रा की प्लानिंग करके अच्छे से दर्शन करके वापस जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी। मां मनसा देवी के मंदिर हो या चंडी देवी का मंदिर या फिर कनखल हो या फिर भूपतवाला, हर तरफ आपको श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। देख सकते हैं संजय पुल के माध्यम से भी हर की पौड़ी में लगातार श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं अस्थि प्रवाह घाट पर। यह है अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ पर भी बहुत से श्रद्धालु हैं। बता दें कि अस्थि प्रवाह घाट पर पितृ तर्पण और कर्म इत्यादि भी किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहीं पर बना है मां गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी इस प्राचीन मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। यहीं से आप दर्शन कर पा रहे होंगे पूरी हर की पौड़ी की। आज भी देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु मां गंगा की जल में स्नान कर रहे हैं। देश के लगभग सभी जगह से श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचकर डुबकी लगाते हैं ताकि मां गंगा का आशीष प्राप्त कर सके। और कहा भी जाता है कि मां गंगा में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। गंगा जल की धारा और जल स्तर बहुत कम है। शायद यही वजह है कि बहुत से श्रद्धालु बीचों बीच जाकर भी स्नान कर रहे हैं। तो यह है धर्म नगरी हरिद्वार के अभी सुबह सुबह के ताज़ा दर्शन। हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी हरिद्वार। आप सभी घर बैठे ही मां गंगा के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि हरिद्वार में मां गंगा की आरती किस स्थान पर होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट पर। आपको बता दें कि इसी स्थान पर मां गंगा की दिव्य आरती की जाती है। जो श्रद्धालु हमारी वीडियो को हर दिन देखते हैं उन्हें तो स्थान का पता है, लेकिन जो श्रद्धालु नए हैं वह सभी भी इस स्थान के दर्शन अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, यह है ब्रह्मकुंड घाट और इस स्थान पर मां गंगा की दिव्य आरती की जाती है। आरती के लिए आपको यही सामने बनी सीढ़ियों में बैठना रहता है ताकि आप मां गंगा की आरती के दर्शन बिल्कुल सामने से कर सकें। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बने हैं भागीरथी जी, वाल्मीकि जी के सबसे प्राचीन मंदिर। हरिद्वार यात्रा के समय हर की पौड़ी पर बने सभी मंदिरों के दर्शन आप अवश्य कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहीं पर समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंद गिरी थी और तभी से यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं घंटाघर घाट पर। देख सकते हैं घंटाघर घाट पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहाँ पर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और स्नान कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं मालवीय घाट पर।
मालवीय घाट पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बता दें कि इस घाट को पंडित मदन मोहन मालवीय की याद में बनाया गया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आज श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। तो यह है फिलहाल आज के हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन। दोस्तों बात करें चार धाम की यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा आप बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु आप यह यात्रा करने से पहले एक बार वेदर अवश्य चेक कर ले, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। साथ ही आपको इस यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ध्यान रखें, चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बने ऋषिकुल मैदान पर भी करवा सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चार धाम की यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट पर। महिला घाट पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहीं पर है मां गंगा का नया मंदिर। हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आज रविवार वाले दिन पूरी तरह से पैक है। वीकेंड में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बता दें कि आने वाले वीकेंड में तो यह संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आइए आप सभी को एक बार यहाँ से भी पूरी हर की पौड़ी के दर्शन करवा दें। सामने बना ब्रिज पंतद्वीप पार्किंग से हर की पौड़ी की ओर आता है। अगर आप अपने वाहनों को पंतद्वीप पार्किंग में भी करते हैं तो आप इस पंतद्वीप पार्किंग से हर की पौड़ी की ओर आने वाले ब्रिज के माध्यम से हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। यहीं से आप दर्शन कर पा रहे होंगे पूरी हर की पौड़ी के। यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार, हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से मां गंगा के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से मां गंगा की ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के दर्शनों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।